आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को इस प्रकार मिलने का अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर से परमेश्वर के वचनों को आपके तक लाने का अवसर परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज भी मैं जिस प्रकार पिछले समय में आप लोगों को परमेश्वर के वचनों को सुनाते आया हूँ, बांटता आया हूँ, आज भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातों को लेके आया हूँ जिसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगा। यदि आप परमेश्वर के वचनों के सुनकर अपने आप को समर्पित करते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होगा और प्रभु में आप निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और आज के इस समय में हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ सीखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास जो बाइबिल है, ये जो बाइबिल है, परमेश्वर का वचन जो है, इस बाइबिल में 66 पुस्तकें हैं। 66 पुस्तकों में से कुछ नया नियम की पुस्तकें हैं, कुछ पुराने नियम की पुस्तकें हैं। और इस बाइबिल के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, ये बाइबिल आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा तैयार करके आपके और मेरे तक पहुंचाया है। और तीमुथियुस के पत्र में कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए हर प्रकार से लाभदायक है। इसलिए बाइबिल में लिखा हुआ हर बात, चाहे वो वंशावली हो, चाहे घटना हो, चाहे दृष्टांत हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो बातें हो, हर एक बात परमेश्वर ने इस बाइबिल में अपने लोगों के द्वारा लिखवाया। हर एक बात जो इस बाइबिल में दिया गया है वो हमारे लाभ के लिए है, हमारे शिक्षा के लिए है, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए है। तो ये बाइबिल में कोई भी बात बेवजह नहीं लिखा गया है। बेवजह परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पे उस बात को लिखने के लिए नहीं बोला है, बल्कि जिस घटना को आपने बार बार पढ़ा होगा, बार बार सुना होगा, फिर भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उन बातों को आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। उस घटना से हम अपने जीवन को जोड़ने जा रहे हैं। वो जो घटना घटा, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। उस घटना में परमेश्वर ने कुछ बोला तब हो गया, परमेश्वर ने कुछ किया तब वो बन गया। और वो जो परमेश्वर ने काम किया, वो काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी करता है। तो उस सारे घटनाक्रम को हम अपने जीवन से भी जोड़ के देखेंगे, अपने जीवन से भी देखेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। पिता परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो के लोगों को पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने सबके लिए एक गोल ठहराया है, एक लक्ष्य ठहराया है कि हम सब परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर के पुत्र का पदवी पाने वाले नहीं, केवल पद पाके रुकने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए हम फिलिपियों की पत्र उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। और परमेश्वर के वचन में पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि जैसे वो हमें दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श दे गया है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। ना उसने कोई छल नहीं किया, उसने पाप नहीं किया, उसने अधर्म नहीं किया, वो पवित्र जीवन जिया। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय में कहता है कि उसे सब बातों में परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला, और उसके द्वारा हमको सीखने को मौका मिलता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने वो दौड़ को दौड़ चुका है, जिस दौड़ को आज आप और मैं दौड़ते हैं, जिस दौड़ को हम मसीह दौड़ कहते हैं, जिस दौड़ को दौड़ने के लिए हम तैयार हुए हैं। और आज हम में से बहुत सारे लोग उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। उस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, और वो दौड़ को पूरा करने के बाद आपको और मुझको कहता है कि मेरे पीछे चले आओ। इसका मतलब
उस दौड़ को हम भी पूरा करें। अगर उस दौड़ को पूरा करना है तो हमको नया रास्ता ढूंढना नहीं है, बल्कि जिस रास्ते में यीशु मसीह दौड़ा उस रास्ते को हम पूरा करना है। तो बाइबल में बहुत सारे जगह में इन वचनों को हम पढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है यीशु के जैसे बनो, बाइबल कहता है पवित्र बनो, बाइबल कहता है सिद्ध बनो, बाइबल कहता है निष्पाप जीवन जियो, बाइबल कहता है जैसा वो पवित्र है वैसा वो पवित्र बनो। तो ये जो जीवन है, जो यीशु के स्वरूप वाला जीवन है, यीशु के जैसे वाला जीवन है, पवित्र और निष्पाप जीवन है, इस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, इस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, आज मैं आज के वचन के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि आपको और मुझको अपने पुत्र के स्वरूप में बनाए। आप यीशु मसीह जैसा पवित्र है वैसे वो आपको और मुझको बनाना चाहता है। यीशु मसीह से जैसा परमेश्वर प्रसन्न हुआ उसी प्रकार आपसे और मुझसे प्रसन्न होना चाहता है। जिस प्रकार यीशु मसीह पिता की महिमा करता था उसी प्रकार परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी उसकी महिमा करें, अपने कामों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। तो परमेश्वर का इच्छा ये है कि वो आपको और मुझको अपने पुत्र के रूप में बनाना चाहता है। इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी एक विषय में यूट्यूब में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। उसमें मैंने आपको इस प्रकार बताया है, केवल विश्वास करने वाले परमेश्वर के संतान नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा की अगुवाई में चलने वाले ही परमेश्वर के संतान हैं। आगे कहता है मेल कराने वाले परमेश्वर के संतान हैं, और आगे कहता है शत्रुओं से प्रेम करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के संतान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ताड़ना के भागी होने वाले परमेश्वर के संतान हैं। तो हम सब परमेश्वर के संतान हैं बोलने से नहीं होगा, वो सारे गुण, वो सारे स्वभाव जो यीशु मसीह में हैं वह हमारे जीवन में होना है। और ये हम अपने से कर नहीं सकते, अपने से उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सब काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, और ये सब काम परमेश्वर तब करता है जब हम अपने आप को उसके अधीन करते हैं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं और हम कहते हैं प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे अपने जैसा बनाइए, आप मुझे अपने पुत्र के जैसे बनाइए। जब हम परमेश्वर को करने के लिए कहते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, वो तो हमेशा हमें अपने पुत्र के जैसे बनाना चाहता है। जैसा ही हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं फिर वो अपने तरीके से हमको बनाता है। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। कई बार हम कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए करूँगा, परमेश्वर के लिए वो करूँगा, परमेश्वर के लिए ऐसा जीऊँगा, परमेश्वर के लिए ऐसा जीऊँगा। मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। उल्टा ये है कि परमेश्वर हमारे लिए करता है। परमेश्वर हमको एक नए रूप में लेने आ रहा है। वो नया रूप क्या है? परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाते जा रहा है। और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में इसलिए बना रहा है क्योंकि आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, और आदम हव्वा ने परमेश्वर के स्वरूप को, जिस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, उस स्वरूप को उन्होंने खो दिया। इस कारण से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया और हमें अपने लहू से शुद्ध करके वापस उस रूप में ले जा रहा है, पवित्रता में ले जा रहा है, तेज में ले जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आया। तो मेरे प्रियो, आज हम उस रूप में कैसे पहुंच सकते हैं? हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में कैसे बन सकते हैं? सीढ़ी बाई सीढ़ी परमेश्वर कैसा काम करता है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर काम करता है, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सब जब परमेश्वर काम करता है तो शुरू से लेके अंतिम तक आपका और मेरा एक ही काम है, परमेश्वर के अधीन हो जाना, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देना और परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर आप मुझे कैसा बनाना चाहते हैं बनाइए। जिस प्रकार एक पत्थर को, जिसका कुछ रूप नहीं होता, लेकिन उस पत्थर को एक रूप दिया जाता है, एक मूर्ति का आकार दिया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, हथौड़े चला के, उसमें पेंट डाल के, अनेक प्रकार से उसको दुख दिया जाता है, समझो उसको दुख दिया जाता है, तब जाके एक रूप में आता है। समझ लीजिए वही पत्थर यदि जीवन उसमें होता तो पत्थर शायद पत्थर में हथौड़ा चलाने नहीं देता, उछल कूद के भाग जाता। अगर वो उछल कूद के भाग जाता तो उसका रूप जो सुंदर रूप है वो कभी नहीं आ पाता। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है और उसे हम करने नहीं देते,
लेते हैं, हम इधर उधर भाग जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सृष्टि के वो 6 दिन। परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया केवल 6 दिनों में। उजियाला से लेके मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप और अपने समानता के बनाने तक, ये 6 दिनों के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, पहले दिन में कुछ बनाया, दूसरे दिन में कुछ बनाया, 6वें दिन में कुछ बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। एक काम समाप्त होता है और उसके बाद परमेश्वर दूसरा काम करता है, दूसरा काम समाप्त होते ही तीसरा काम करता है। इस प्रकार का परमेश्वर का काम चलते ही रहता है। और परमेश्वर तब तक काम करने से नहीं रुकता जब तक हमको अपने पुत्र के स्वरूप में नहीं बनाता। परमेश्वर तब तक हमारे जीवन में काम करने से नहीं रुकता जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में वो तेज, वो पवित्रताई, पूर्ण पवित्रताई यीशु मसीह के जैसे नहीं बनाता, तब तक वो काम करते रहता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर काम करते ही रहता है, लेकिन परमेश्वर का काम तब रुक जाता है जब हम परमेश्वर से बोलते हैं, नहीं अब आगे मैं नहीं समर्पण नहीं हो सकता, आगे मैं आपको अपने जीवन को नहीं सौंप सकता, मेरे काम है, मेरे जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, दुनिया में चलना है तो मुझे ऐसा चलना है, वैसा चलना है, थोड़ा सा मुझको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बोल के जब आप परमेश्वर की अधीनता से बाहर आ जाते हैं, उसी दिन परमेश्वर का काम रुक जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर जब तक आपको अपने पुत्र के स्वरूप में नहीं बनाता, तब तक वो रुकता नहीं है। तो आइए वचन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखें, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कैसे, आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने पहला दिन में क्या किया। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका दूसरा पद से लेके 5 पद तक हम जब पढ़ते हैं, तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन में कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है, तब परमेश्वर ने उजियाला होने के लिए कहा और वह उजियाला हो गया। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन, जब हमारा घर, जब हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, सब कुछ जब शैतान के अधीन रहता है, जब शैतान के वश में रहता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में चलते रहते हैं, शैतान की इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, तब हमारा जीवन सुनसान पड़े हुए अवस्था के समान रहता है, निराशा की अवस्था में रहता है, घर में मन मुटाव रहता है, अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, लोगों के जीवन में गाली गलौज, बुराई, सब कुछ भरपूर ही रहता है, और वो कभी शांति वाला वातावरण अपने जीवन में नहीं पाते, वो शांति का अनुभव नहीं करते। उसका कारण ये है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हुए रहते हैं। और जो कोई परमेश्वर से दूर हो जाता है, जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है, वो जीवन से दूर होता है। जो कोई परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो अनंत जीवन से दूर हो जाता है और वो शांति से दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार यहाँ पे परमेश्वर का वचन सृष्टि के समय कहता है बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था, तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाता था। तो हम कितना भी शैतान की गुलामी में रहे, हम कितना भी दासत्व के जीवन में क्यों ना जिए, परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर अपनी आत्मा को मंडलाने देते रहता है, ताकि वो अवसर पाके हमारे जीवन को बदल डाले। जिस प्रकार परमेश्वर का नज़र इजराइलियों पर था, मिस्र देश में वे लोग गुलामी की अवस्था में थे, तो भी परमेश्वर का नज़र उनके ऊपर था। और जब लोगों ने पुकारना शुरू किया, जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, तुरंत ही परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और वहां भेज दिया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से दूर हुए रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए रहते हैं, परमेश्वर देखते रहता है कि हम कब उसे पुकारेंगे और वो हमारी पुकार को सुन के आएगा और हमको छुड़ाएगा। या इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पुकार का इंतजार करता रहता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तभी काम करता है जब हम उसे कहते हैं कि प्रभु मैं आपके अधीन हो जाता हूँ, मेरे जीवन में काम कर। परमेश्वर
परमेश्वर तब हमें बदलेंगे जब हमारे जीवन में बदलने का इच्छा होगा। परमेश्वर तब हमें पाप से अलग करेंगे जब हमें पाप से नफरत हो जाएगा, पाप से हम नफरत करने लगेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उजियाला को लाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कब उजियाला लाता है, यहाँ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री में उसका 5 अध्याय में इस बात को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर का वचन कहता है हम पर परमेश्वर का उजियाला कब चमकेगा, जब हम सोए हुए अवस्था से जाग जाएंगे, जब हम मुर्देपन की अवस्था से उठ जाएंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी, मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं कि मैं सोता ही रहूं, यदि आप अपने मन में सोच लिए हैं, ठान लिए हैं कि मैं सोया ही रहूँगा, मैं सच्चाई को जानना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन के अधर्म को जानना नहीं चाहता, मैं अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहता, आप अपने आप को धर्मी समझते हैं, आप अपने आप को पवित्र समझते हैं, आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, आपको किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं, जब आप सोचते हैं तब मसीह की ज्योति आप पर नहीं चमक सकती, क्योंकि आप अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। जिस प्रकार 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक बोलता है मैं धर्मी हूँ, लेकिन दूसरा बोलता है मैं अधर्मी हूँ। एक व्यक्ति जो अपने जीवन की अच्छाइयों को गिनाते जा रहा है, एक व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों को गिनाते जा रहा है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। जो अपने आप को धर्मी समझता है उसके लिए प्रभु नहीं है, ना उसके लिए बाइबिल है, ना उसके लिए परमेश्वर का वचन है, बल्कि जो अपने आप को अधर्मी समझता है, अपनी सच्चाई को जानता है कि मैं परमेश्वर के स्वभाव से कितना अलग हो चुका हूँ, यीशु के स्वभाव से कितना दूर हो चुका हूँ, जो इसको जानता है और जो उससे अलग होना चाहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है जो सोए हुए से जागेगा, मुर्देपन की अवस्था से जागेगा, उसके जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। परमेश्वर का ज्योति चमकने से क्या होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्योति आपके जीवन में चमकेगा तो आप उन गलतियों को भी देख पाएंगे जो आप परमेश्वर से दूर होने के कारण से नहीं देख रहे थे। जब आप परमेश्वर के करीब आते जाते हैं, जैसे लाइट के करीब जाते हैं, 0 बल्ब से उसका वाट बढ़ते जाता है, उजियाला बढ़ते जाता है, तो इस कपड़े का दाग दिखने लगता है, लेकिन उजियाला से आप दूर रहते हैं तो आपको दाग नहीं दिखता है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर से दूर रहते हैं तो आपको दाग नहीं दिखता, आपका अधर्म नहीं दिखता, आपका पाप नहीं दिखता, आप मसीह के विरोध में कितना चल रहे हैं, मसीह के स्वभाव से कितना उल्टा चल रही आपको नहीं दिखता। लेकिन जब मसीह की ज्योति आप पर चमकती है तो मेरे प्रियो आप प्रकाशमान हो जाते हैं और आपको उन जीवन के उन गलतियों को आप देख पाते हैं जो अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और आप एक एक गलतियों को देखने लगते हैं और आप बोलते हैं पूरा मेरा मसीह स्वभाव से दूर हो चुका हूँ, मसीह जीवन से दूर हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर से अलग हो चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई भी परमेश्वर का गुण नहीं है। आप इस बात को जान पाते हैं परमेश्वर की ज्योति के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। और जब परमेश्वर का ज्योति 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 6 पद के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर का ज्योति चमक जाता है तो मेरे प्रियो आपके जीवन में एक काम और करना है। पहला काम जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आपके जीवन में ज्योति डाल दिया ताकि आप अपने आप को देख सके। परमेश्वर का ज्योति आईने के समान काम करता है, आप खुद को देख पाते हैं परमेश्वर कैसा पवित्र है और आप कैसा अपवित्र बन चुके हैं, परमेश्वर के जीवन में क्या क्या अच्छाई है और आपके जीवन में क्या बुराई आ गई है, ये आप सब देख पाते हैं। और ये पहला काम एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर करता है, एक पापी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर करता है। और इस गलती को जब जानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्योति चमकने के बाद अपने आप को जब सच्चाई को जानता है, वो व्यक्ति जब समर्पित हो जाता है और बोलता है प्रभु मेरे जीवन में दाग है,
मैं मेरे आपके स्वभाव के विरुद्ध एकदम उलट चल रहा हूँ, जब इस बात को जान जाता है और वो व्यक्ति प्रभु के सामने जब गिड़गिड़ाने लगता है, प्रभु के सामने माफ़ी मांगने लगता है, प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगता है, तब जाके परमेश्वर जिस प्रकार दूसरे दिन में काम किया उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। दूसरा दिन में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है जल के बीच में, उत्पत्ति 1:6, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं अपनी गलती को जानकर और परमेश्वर से माफ़ी मांगने लग जाते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और बीमार से आज़ाद होने के लिए इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, इधर भागता है, उससे किसी ना किसी रीति से आज़ाद हो, वो छटपटाते रहता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में परमेश्वर का उजियाला आता है तब आप उसी प्रकार हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं कि मेरे जीवन का एक गलती से मैं कैसे आज़ाद हूँ। और परमेश्वर उस समय में परमेश्वर के सामने जब आप जाते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं उस स्वभाव से, उस पाप वाला स्वभाव से आज़ाद होने के लिए, तब प्रभु क्या करता है? परमेश्वर का वचन में कहता है मेरे प्रियो, दूसरा बात परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, वो हमको अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। किससे अलग करता है? अभी तक तो हम संसार में थे, पापी लोगों के साथ थे, पापी लोगों के झुंड में थे, मृत्यु के वश में थे, परमेश्वर से दूर थे, गुलामी में थे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उस गुलामी से निकालता है। उस गुलामी से निकालने के लिए क्या करता है? परमेश्वर का वचन के अनुसार पहला यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं 1 अध्याय उसका 7 से लेके 9 पद तक, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 9 पद तक हम देखें, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से आज़ाद करता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। और शुद्ध करने का मतलब परमेश्वर हमें अलग करता है। कहाँ से अलग करता है? जिस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से अलग किया, उस पूरे इजरायली झुंड को मिस्र से अलग किया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें संसारिकता से अलग करता है, हमें शुद्ध कर। जिस दिन हमें शुद्ध कर दिया उसी दिन हम परमेश्वर के नज़र में धर्मी हो जाते हैं। जिस दिन परमेश्वर हमें शुद्ध किया उसी दिन परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। जिस दिन परमेश्वर हमें शुद्ध किया उसी दिन हम परमेश्वर के वारिस कहलाते हैं। जिस दिन हमें परमेश्वर शुद्ध किया उस दिन हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, क्योंकि हमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसी दिन हम परमेश्वर के लोगों में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और संतान बनने के कारण से इसका मतलब यह है, जिस प्रकार परमेश्वर ने जल के बीच में अंतर किया उसी प्रकार परमेश्वर हमारे और मनुष्यों के बीच में अंतर कर देता है। हम उद्धार पाए हुए लोगों में गिने जाते हैं। हमें परमेश्वर संसार से अलग करता है। अब हम शैतान के झुंड में नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोगों के झुंड में हैं, परमेश्वर के संतानों के झुंड में हैं। यानी कि हम कलीसिया में आ जाते हैं। कलीसिया में एक ऐसा कलीसिया जो पवित्र कलीसिया होता है, संसार में पाए जाने वाले कलीसिया के समान नहीं, परमेश्वर की एक कलीसिया जो पवित्र कलीसिया है, उस कलीसिया में आ जाते हैं, उस कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। तो दूसरा दिन परमेश्वर क्या करता है? अलग करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का काम हमारे जीवन में दूसरा काम क्या है? जब हम उजियाला को जानते हैं, उजियाला हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगने लगते हैं, तब परमेश्वर दूसरा काम शुरू कर देता है, संसार से अलग करना शुरू करता है। संसार के स्वभाव, संसार के चाल चलन, संसारिकता से हमको अलग कर देता है और हमको ये बताता है तुम संसारिक नहीं हो, तुम आत्मिक हो, तुम्हारा देश स्वर्ग है। इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में अलगाव को लाता है। पहले और दूसरे दिन में परमेश्वर जब ऐसा करता है, तब तीसरा दिन में परमेश्वर क्या करता है? देखिए, पहले दिन आप समर्पित हो जाएं तब परमेश्वर पहला दिन का काम करेगा, और पहला दिन में ही समर्पण रहेंगे तो परमेश्वर दूसरा दिन का काम शुरू करेगा, दूसरा काम शुरू करेगा, आपको अलगाव करना शुरू करेगा। और जब आप दूसरे दिन के काम के लिए समर्पित हो जाएं तो तीसरे दिन का काम परमेश्वर शुरू करेगा। वो तीसरा दिन कैसा परमेश्वर ने किया? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 पद से लेके 13 पद तक हम देखते हैं।
फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। उसके बाद 9 पद तक हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने वहाँ पे घास उगने के लिए बोला, वहाँ पे पौधे उगने के लिए बोला, और वो सब उग गया। जब हम उजियाला को अनुभव करते हैं, जब हम संसार से अलग हो जाते हैं, तीसरा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हमारे अंदर में फल उत्पन्न करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर में फल उत्पन्न शुरू कर देता है, और वो फल, हमारा फल बाहरी फल नहीं होता है, हमारा जो फल है वो अंदरूनी फल होता है, हमको अंदर से बदलते जाता है। वो जो परमेश्वर ने अभी तक शुद्ध कर दिया, वहाँ पे अच्छाई को स्थापित करना शुरू कर देता है, बुराई के जगह में अच्छाई स्थापित करना शुरू कर देता है, झूठ के जगह में सच को स्थापित करने शुरू कर देता है, बुरे बुरे विचार के जगह में अच्छे अच्छे विचार हमारे जीवन में स्थापित करना शुरू कर देता है, लोगों से छीनने वाला विचार को लोगों को बांटने वाला विचार शुरू कर देता है। तो हमारे अंदर में वो स्वभाव उत्पन्न कर देता है। कब उत्पन्न करेगा? जब हम उसके अधीन रहेंगे। देखिए, ये सब में हमारा समर्पण बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर काम करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना चाहता है। वो फल जो हमको दिखाएगा कि हम प्रभु के लोग हैं, वो फल हमारे जीवन को दिखाएगा कि हम प्रभु के लोग हैं। ये कोई मनुष्य देखने वाला बात नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर देखने वाला बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद को लोगों ने देखा, वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, और वो मन की शुद्धिकरण चाहता है। हम मरकुस रसूल सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद तक पढ़े तो वहाँ पे पूरी गलतियों का लिस्ट हम देख सकते हैं, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले बुराई का लिस्ट हम देख सकते हैं। 23 पद में कहता है कि मनुष्य के मन से उत्पन्न होने वाली बातें मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो ऐसी अशुद्ध करने वाली बातों को दूसरा दिन में परमेश्वर निकाल के शुद्ध कर देता है हमको, और उन अशुद्ध चीज़ों को जो निकाला गया उनके जगह में अच्छी चीज़ों को परमेश्वर भरना शुरू कर देता है, अच्छी बातों को भरना शुरू कर देता है, अच्छे कामों को भरना शुरू कर देता है, अच्छे विचारों को भरना शुरू कर देता है। जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में गलातियों 5:22 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के आत्मा का फल ये है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये आत्मा के फलों को परमेश्वर हमारे अंदर में डालना शुरू कर देता है। तीसरा काम परमेश्वर करता है। पहले दिन का पहला काम हुआ नहीं कि तीसरा काम शुरू कर देगा, ऐसा नहीं सोचिए। परमेश्वर नियम के अनुसार काम करता है, अपना नियम उसके पास है। पहला दिन में उजियाला लाएगा, यदि आप उस उजियाले को स्वीकार करेंगे तो आप गलती को माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर के सामने रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो दूसरा काम परमेश्वर शुरू करेगा, और वो दूसरा काम ये है कि आपको शुद्ध करेगा और संसार से अलग कर देगा। और शुद्ध करके अलगाव करने के बाद जब आप समर्पण और हो जाएंगे और आप चाहेंगे आपके जीवन में बुराई के जगह में अच्छाई फल आए, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके प्रार्थना अनुसार, आपके समर्पण के अनुसार आपके जीवन में अच्छाइयों के फल को लाता जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम इन 3 दिनों में हमने देखा कैसा कैसा सृष्टि के समय में हुआ, और जो कुछ सृष्टि के समय हुआ वो हमारे जीवन से होता है। बचा हुआ 3 दिन का काम मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, लेकिन मेरे प्रियो, पहले दिन में उजियाला सृष्टि में लाया, पहले दिन में परमेश्वर हमारे जीवन में उजियाला लाता है, जिस उजियाले के द्वारा हम अपने आप को जान पाते हैं। दूसरे दिन में परमेश्वर ने अलगाव किया, उसी प्रकार परमेश्वर दूसरा काम हमारे जीवन में अलगाव का काम करता है, संसार से अलग कर देता है, हमें शुद्ध करता है। तीसरे दिन में परमेश्वर ने फल उत्पन्न किया, फल उगाने वाले पेड़ पौधों को उत्पन्न किया। उसी प्रकार तीसरा काम परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमारे अंदर में ऐसे फलों को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा होती है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। अब हम चौथे दिन में जाएंगे, दूसरे भाग में आएंगे, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इन तीनों कामों को मैं आपके सामने बताऊंगा। याद रखिए,
परमेश्वर तब तक आपके जीवन में काम करता रहेगा जब तक आपको अपने पुत्र के स्वरूप में नहीं बनाता। यदि आप उसके पुत्र के स्वरूप में बनना चाहते हैं तो इन बातों के अनुसार खुद को जांचिए, आप कहाँ पर है, कौन से काम में है, परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है। क्या अभी तक उजियाला में अटके हुए हैं, या फिर परमेश्वर आपको दूसरे दिन, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप दूसरे दिन में हैं, या आप तीसरे दिन में हैं, आप कौन से दिन में हैं। इन वचनों को सुनकर अपने आप को जांचिए और आज एक समर्पण परमेश्वर के सामने कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, सहायता करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने हमसे बात किया, जिस प्रकार सृष्टि के समय आपने काम किया उसी प्रकार आप हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए प्रभु सहायता कर, आप हमें बनाइए और हम समर्पित रहने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आज के वचन को आपने सुना, धीरज के साथ सुना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने परिवार मित्रजनों तक पहुँचाइए, ताकि वे भी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बन सके और जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा उसके साथ बादलों पर उठा लिए जा सके। सबों के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।